जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक क्षण शांत होकर प्रभु स्मरण करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन से हर निराशा, हर चिंता, हर दुख को दूर करें और उसके हृदय को अद्भुत शक्ति और प्रकाश से भर दें। मित्रों, अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका यह एक शब्द भी इस पूरी यात्रा को आध्यात्मिक बना देता है। मित्रों, आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं, वह उन सभी लोगों के लिए है जो कभी न कभी अकेलेपन को बोझ समझ बैठे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकेलापन बोझ नहीं, वरदान है। और जो इस वरदान की शक्ति को समझ लेता है, उसकी जिंदगी का अंधेरा भी चमकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान भीड़ में खो जाता है तो वह दुनिया को देखता है, लेकिन जब वह अकेले होता है तो वह खुद को देखता है। और मित्रों, खुद को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। कहानी शुरू होती है। एक युवक था, आरव। वह हमेशा लोगों से घिरा रहता था। दोस्तों की भीड़, रिश्तेदारों की बातें, दुनिया की सलाहें। लेकिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठता तो उसे एक ही बात सताती कि उसकी अपनी आवाज, उसकी अपनी इच्छा कहीं गायब हो चुकी थी। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं सबके बीच हूं, फिर भी खुद को अकेला महसूस करता हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अकेलापन अकेले होने से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब अपना मन किसी और की पकड़ में हो। गुरुदेव बोले, आज से तुम हर दिन थोड़ा समय अकेले में बिताना। न फोन, न लोग, न दुनिया, बस तुम और तुम। आरव ने वैसा ही किया। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल लगे, जैसे भीतर की आवाजें चीख रही हों। कभी डर, कभी अफसोस, कभी पुरानी यादें, सब सामने आने लगीं। लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन एक दर्पण बन गया, जिसमें उसे अपनी सच्ची कमजोरी भी दिखने लगी और अपने छिपे हुए गुण भी। एक दिन आरव फिर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, इस अकेलेपन में तो सुकून है, शांति है, ताकत है। गुरुदेव हंस पड़े और बोले, यही तो मैंने कहा था। अकेलापन दंड नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भगवान तुमसे मिलने आते हैं। अब गुरुदेव ने अकेलेपन की 5 अद्भुत शक्तियां बताईं। पहली शक्ति, आत्म जागरूकता। अकेलापन हमें खुद से परिचित करवाता है। हम अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी ताकतें और कमजोरियां पहचानने लगते हैं। दूसरी शक्ति, मन की शांति। जब आसपास कोई नहीं होता, तब मन शोर से मुक्त होता है और भीतर एक दिव्य शांत ऊर्जा जन्म लेती है। तीसरी शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता। अकेला इंसान खुद सोचता है, खुद समझता है और वही जीवन में सही रास्ते चुन पाता है। चौथी शक्ति, रचनात्मकता। हर कवि, हर कलाकार, हर महान आविष्कारक अकेलेपन से जन्मा है, क्योंकि एकांत में ही विचार फूलते हैं। पांचवी शक्ति, प्रभु के करीब होना। जब कोई नहीं होता, तब मन कृष्ण के चरणों की ओर भागता है। यही वह समय है जब इंसान सच में खुद को और अपने भगवान को महसूस करता है। गुरुदेव बोले, भाई, जब लोग साथ हो तब भी मत खो जाना, और जब लोग दूर हों तब भी मत डरना। जो व्यक्ति भीड़ों में रहकर भी अपने भीतर का एकांत बचा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तो मित्रों, अकेलेपन से मत घबराइए। यह आपकी असफलता नहीं, आपकी आंतरिक शक्ति का द्वार है। अगर अकेलेपन को सही तरह समझ लिया, तो आप वही बन जाएंगे जिस रूप में भगवान ने आपको बनाया है। अगर यह दिव्य वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, क्योंकि हम हर दिन भक्तों तक श्री कृष्ण की अनुभूति पहुंचाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। आपका एकांत आपका शत्रु नहीं, आपकी शक्ति है। उसे अपनाइए, उसे समझिए और देखिए, कृष्ण आपके हर कदम को
कैसे प्रकाश से भर देते हैं।